अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं एक रिसर्च पेपर को। रिसर्च पेपर का टाइटल है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्क्रम इन पाकिस्तान्स आईटी इंडस्ट्री। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, स्क्रम बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च पेपर आपको हेल्प कर सकता है। आपको एक माइंडसेट हो जाएगा कि आपने इस टाइप से भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। इस पेपर को देखकर इस वीडियो के एंड में आपको माइंडसेट हो जाने के बाद आप अपने खुद से चेंजेस करके, खुद की स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करके, खुद की मेथडोलॉजी क्रिएट करके आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं और उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं ऑथर्स के नाम बता दूँ। बिलाल मकसूद, फ़तेह रहमान और मोहम्मद अब्बास ये इस पेपर के ऑथर्स हैं, ठीक है। और आई थिंक ये नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पेपर है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की तरफ और बात करते हैं कि इन्होंने इस पेपर में असल में किया क्या है। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली इस पेपर में इन्होंने काम किया है और किस तरह से किया है। तो पहले तो हम एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट करते हैं। स्क्रम प्रोवाइड्स अ वे टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें पता है कि स्क्रम का क्या कंसेप्ट होता है, स्क्रम क्या करता है। एक वे प्रोवाइड करता है हमें जिसके थ्रू आप मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की सभी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ ह्यूमन monetary and temporal assets in project development, increasing the rate of its successful deliveries. The subsequent 4 steps have been defined to enable the Scrum implementation: substructure planning and installation, team building, motivation and training, Scrum development, Scrum deployment, and Scrum control and refinement. The outcomes of these principles will be received from the survey of IT companies of Pakistan and show how they accommodate requirement change रिक्वेस्ट बाय यूजिंग स्क्रम मेथडोलॉजी। इस पेपर में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर जाके सर्वे बेस्ड ये रिसर्च की है और वहाँ पर स्क्रम मेथडोलॉजी को किस टाइप से यूज़ किया जाता है ये चीज़ एनालाइज की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड रैपिड डेवलपमेंट inside IT enterprises. Projects often consist of multiple participants with different values that can reason conflicts in the team, causing lower in members, motivation, morale, participation, team working, productivity and quality. Command and control structures typically are eliminated largely. Project management have to deal with this effectively. Okay, यहाँ पर स्क्रम बेस्ड इन्होंने स्क्रम को यूज़ इम्प्लीमेंटेशन की है आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, आईटी कंपनीज़ के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पेपर है। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का नाम ले लिया था क्योंकि मैं जो है वो मेरे माइंड में दूसरा पेपर था कि हम दूसरे पेपर को रिव्यू करेंगे, लेकिन आज के पेपर में हम बेसिकली स्क्रम बेस्ड पेपर को रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये पेपर आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए कीवर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। कीवर्ड्स हैं अजाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रैशनल यूनिफाइड प्रोग्रामिंग, स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको आप SPM भी कॉल करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि इस पेपर को हम रिव्यू करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ को रीड आउट नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको शो करवा दूंगी कि अगर आप उसको डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा इसको जूम इन भी कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट पैरा में इन्होंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ एग्रीड
procedures, approaches, improvements and actions used to sustain and procure software and its correlated products. ओके, इंट्रोडक्शन में इन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है. देन सेकेंड पैरा में इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ग्रोइंग मल्टी डायमेंशनल इन मैनी एरियाज. टुडे द सॉफ्टवेयर असाइनमेंट्स आर बिकमिंग फर्दर कॉम्प्लेक्स. किस तरह से सॉफ्टवेयर असाइनमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, अजाइल का क्या कंसेप्ट होता है, अजाइल प्रैक्टिसेस क्या डिस्कवर करती हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं. देन बैकग्राउंड की तरफ आए हैं. बैकग्राउंड के सेक्शन के अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत अजाइल का बैकग्राउंड दिया है. अजाइल क्या होता है, अजाइल की डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. देन इन्होंने सेकेंड पैरा में स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और RUP को डिस्कस किया है, ठीक है. ओके, लिटरेचर रिव्यू की तरफ अगर मैं आऊँ तो लिटरेचर रिव्यू में इन्होंने वो सारे पेपर्स यहाँ पर शो करवाए हैं जो कि पहले इस फील्ड में काम हो चुका है, ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको शो करवा देती हूँ. डिफरेंट रिसर्च पेपर से रिलेटेड, डिफरेंट लिटरेचर से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर रिव्यू शो किया है. ओके, फोर्थ हेडिंग की तरफ आते हैं, दैट इज़ द रिसर्च मैथडोलॉजी. इन्होंने अपनी रिसर्च में कौन सी मैथडोलॉजी को यूज़ किया है वो देख लेते हैं. आफ्टर आउटलाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चंस टू कंक्लूड द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, a solution was proposed and the data was collected by gathering the opinions of employees, team leads and project managers. Then took a comparative study of analyzed data with data and developed countries. सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया है. उस क्वेश्चनियर को इन्होंने IT इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया है और उनके आंसर्स गैदर किए हैं. डेटा कलेक्ट करके उस डेटा की कंपैरेटिव स्टडी की है, ठीक है. यहाँ पर और पैराग्राफ्स भी लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट आउट. आप इनको रीड कर सकते हैं. ये पूरा मेथडोलॉजी का सेक्शन है. उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा. नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. यहाँ पर भी इनकी ये मेथडोलॉजी ही कंटिन्यू है, ठीक है. किस टाइप से इन्होंने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया, किस टाइप से डेटा कलेक्ट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर रखी है. देन इन्होंने फाइंडिंग्स का एक सेक्शन रखा है. फाइंडिंग्स में सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ शो करवाई है कि कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. पार्टिसिपेंट रोल्स यहाँ पर शो करवाए हैं, जिसमें टीम लीड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर डेवलपर्स, जूनियर डेवलपर्स, IT आर्किटेक्ट एंड CTO शामिल हैं. ओके, नेक्स्ट पैरा में इन लोगों ने क्या चीज़ शो करवाई है, लेट्स सी. ये जो उन्होंने अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसकी ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं. देन ये ग्राफ शो कर रहा है ये है पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनका एक्सपीरियंस कितना है इंडस्ट्री में, कंपनी में, वो शो करवाया है. 5% एक्सपीरियंस किसका है, 30% एक्सपीरियंस किसका है, ये सारी इन्होंने पैराग्राफ में शो करवा दिया है, ठीक है. दैन इन्होंने यहाँ पर एक और ग्राफ दिया है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ईच ईयर. हर साल कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट फिगर 4 में दिया है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ईच ईयर यूजिंग स्क्रम. स्क्रम को यूज़ करते हुए कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाते हैं. एवरेज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंप्लीटेड यूजिंग स्क्रम, एवरेज क्या है उनका, ठीक है. सॉफ्टवेयर यूज टू सपोर्ट दी स्क्रम, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है वो इन्होंने यहाँ पर शो करवाया है. देन हाउ ऑफन रिक्वायरमेंट्स चेंज हैपन्स, ये ग्राफ इन्होंने शो करवाया है. फिगर 8 इन्होंने दिखाई है, मीटिंग्स आर हेल्ड टू डिस्कस रिक्वायरमेंट्स चेंज, कितनी टाइम्स मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं. एंड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर्स टू द कस्टमर्स आफ्टर रिक्वायरमेंट्स चेंज. ओके,
यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिखाया है। ये टेबल क्या शो कर रहा है, कंपनीज फॉलो की रिक्वायरमेंट्स चेंज एक्टिविटीज़। तो कितना कितना परसेंट है उनका, वो चीज़ यहाँ पर शो करवा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म 30%, डेली मीटिंग्स प्रमोट कम्युनिकेशन 53% एंड सो ऑन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट आपको रिव्यू कर रही हूँ, इस पेपर को रिव्यू कर रही हूँ और आपको जो है वो पेपर साथ साथ दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अगर आप इसको रीड भी करना चाहते हैं तो कर सकें ईजीली। ओके, यहाँ पर फिगर 10 है, कंपनीज फॉलोड की रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग एक्टिविटीज़। उसका यहाँ पर इन्होंने ग्राफ की फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्ड्स सेंड टू कस्टमर्स, पर मंथ कितना सेंड किया जाते हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ऑन स्क्रम, एम्प्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, कितने कितने परसेंट, वो चीज़ दिखा रहे हैं। कंपनीज रिजेक्टेड सम अजाइल मेथड्स, सॉरी इससे पहले एक और ग्राफ है। कंपनीज कंसीडर ट्रेनिंग एडिक्वेट, उसका कितना परसेंट है और वो दिखा रहे हैं यहाँ पर येस और नो में। देन कंपनीज रिजेक्टेड सम अजाइल मेथड्स, कितने परसेंट अजाइल मेथड्स को वो रिजेक्ट करते हैं और कितना नहीं करते, वो उसका ग्राफ दिखाया है। देन टीम परफॉर्मेंस दिखाई है, कितने परसेंट इंक्रीज़ है, कितने परसेंट डिक्रीज़ है और कितने परसेंट नो चेंज है। इफ़ेक्ट ऑन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, स्क्रम को यूज़ करने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं उसका परसेंटेज दिखा रहे हैं। रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग अजाइल मेथोडोलॉजी, कौन कौन से रीजंस हैं अजाइल मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है, उसके कुछ रीजंस यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं। दैन टेबल 3 शो करवाए, रीजंस फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग अजाइल मेथोडोलॉजी, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, उनके कौन कौन से रीजंस हैं, ये चीज़ शो करवाई है। ठीक है, और फाइनली इन्होंने इस पेपर का यहाँ पर कंक्लूजन दिया है। तो बेसिकली इन्होंने इस पेपर में जो जो क्वेश्चनियर डिज़ाइन किए थे उनके आंसर्स आपको ग्राफ्स के फॉर्म में शो करवाए हैं। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली ये एक सर्वे बेस्ड रिसर्च की है, स्क्रम एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट किया है ऑन आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज़ के ऊपर, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए वो चीज़ दिखाई है। फाइनली इन्होंने यहाँ पर रेफरेंसेस दिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ ये पेपर आपको हेल्प करेगा। आप पेपर से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं और इस पेपर को अगर आप रीड आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत स्लो स्क्रॉल डाउन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप दोबारा से जो है वो देख सकें। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। फ़ाइज़ा वसीम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।